नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैच द मैच में। यदि आपको मेरे कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के मध्य जो रविवार को आज के दिन मैच खेला गया, उससे संबंध में पूरी विश्लेषण अपन करते हैं कि क्या रहा और कैसे रहा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में सबसे पहले भारत को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। और यहाँ का पिच आपने देखे, ये लास्ट 2 मैच जो इंडिया यहाँ पे खेला है, ये पिच धीमी है। यहाँ पे रन जो है इतने आसानी से नहीं बनते हैं। तो इसी को सोच में रखते हुए न्यूजीलैंड ने भारत को आमंत्रित किया। और यहाँ पे जब शुरुआत हुई तो रोहित और सबसे पहले शुभमन गिल ने स्टार्ट किया, लेकिन बहुत जल्दी ही शुभमन गिल आउट हो गए और ज़्यादा वो स्कोर नहीं कर पाए। इसके बाद खेलने आए विराट कोहली। तो कोहली जब और रोहित जम ही रहे थे, एक चौका और छक्का जब रोहित ने मारा और उसके बाद वो भी आउट हो गए जेमिसन की गेंद पे। तो उसके बाद फिर आए श्रेयस अय्यर, लेकिन उसी बीच कोहली का बहुत अच्छा कैच ग्लेन फिलिप्स ने बहुत शानदार कैच लिया है और 30 रन पे 3 विकेट इंडिया के गिर गए। उस समय तो ऐसा प्रतीत हुआ कि इंडिया आज न्यूजीलैंड के हाथों बुरी तरह से हारने की पोजीशन पे आ रहा था, ऐसा लगा। 30 रन पे 3 विकेट हो गए थे। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल दोनों ने बहुत ही सेंसिबल बैटिंग की है और धीरे धीरे करते हुए पूरे स्कोर को आगे लेते चले गए। कोई उन्होंने जल्दबाजी नहीं की और 128 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की। ये जो 128 रन की पार्टनरशिप है, उसमें 79 रन की पार्टनरशिप खेली, रन बनाए 79 रन सबसे बढ़िया श्रेयस अय्यर ने, और अक्षर पटेल ने भी 46 रन की पारी खेली। और इन्होंने एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ बढ़े। जब अक्षर पटेल आउट हुए तब इंडिया एक अच्छी पोजीशन में आ गया था और 128 रन की पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी। 146 बॉल के आसपास खेली थी दोनों ने मिलके। लेकिन उसके बाद फिर आए केएल राहुल। केएल राहुल ने भी श्रेयस अय्यर का अच्छा साथ दिया और दोनों ने मिलके अच्छी 40 रन से ऊपर की पार्टनरशिप की, जिससे भारत एक अच्छी पोजीशन में आने की तरफ बढ़ा। वहाँ पे मैं एक मेंशन करना चाहूँगा मैट हेनरी का, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग आज की है और उन्होंने 5 पर लिया है। 5 विकेट लेके गए वो इस मैच के अंतर्गत 45 रन देके। तो ये 5 विकेट उन्होंने जो लिए हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे बैट्समैन के विकेट इसमें लिए हैं, जिसमें विराट कोहली, शुभमन गिल जैसे बैट्समैन थे जिनके विकेट उन्होंने लिए। तो जब पार्टनरशिप लग गई केएल राहुल की भी, और केएल राहुल आउट हो गए, श्रेयस अय्यर भी, तो उसके बाद हार्दिक पांड्या ने नीचे के बल्लेबाजों के साथ मिलके, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो या मोहम्मद शामी हो, उनके साथ मिलके एक धीरे धीरे करते हुए स्कोर को, कोई जल्दबाजी उन्होंने नहीं की और आगे बढ़ाते रहे। तो ओवरऑल उस पिच पे जहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 240 रन के आसपास रहता है, वहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए हार्दिक पांड्या ने 45 रन की पारी खेली और स्कोर भारत का 249 रन 249 रन का 9 विकेट के नुकसान पर बना दिया। ये जो स्कोर था, इससे इंडिया फाइट कर सकता था, ऐसा स्कोर है। क्योंकि यहाँ का एक एवरेज जो है वो 243 के आसपास रन का रहता है। तो यहाँ पे एक फाइटिंग टोटल भारत ने दिया। अब ये देखना था कि भारत के जो गेंदबाज हैं वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि आज उन्होंने हर्षित राणा की जगह वरुण चक्रवर्ती को भारत ने मौका दिया। मतलब 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर भारत ने खिलाए और ये 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर का दबदबा
पुराने समय से ही चला आ रहा है। वरुण चक्रवर्ती को तो उन्होंने स्पेशली इंक्लूड किया सिटी में चैंपियंस ट्रॉफी के अंतर्गत। तो आज देखना था कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई तो आप देखिए, शुरू में हार्दिक पांड्या ने रचित रविंद्र का विकेट लेकर मैच में आगाज कर दिया था कि भारत इतनी आसानी से न्यूजीलैंड को जीतने तो नहीं देगा। पहला विकेट आने के बाद केन विलियमसन आए। केन विलियमसन मशहूर है, वो वनडे और टेस्ट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जैसे इंग्लैंड की तरफ जाय रूट खेलते हैं, वैसे ही न्यूजीलैंड की तरफ केन विलियमसन है, जो एक एंड को रोक के रखते हैं और अच्छा स्कोर खड़ा करने में मदद करते हैं न्यूजीलैंड की। फिर धीरे धीरे डेरी मिचेल आए, जिन्होंने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनाई। लेकिन फिर वरुण चक्रवर्ती जब बॉल डालने आए तो उन्होंने बहुत अच्छा विकेट लिया, और उसके बाद कोई भी बल्लेबाज इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, और धीरे धीरे उनके भी विकेट थोड़े थोड़े अंतराल के ऊपर गिरते चले गए। कोई बड़ी पार्टनरशिप उनकी लग नहीं पाई। न्यूजीलैंड ने जो लीक किया इस पूरे मैच में वो ये था कि उनकी पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी नहीं खींच पाई। पांचवा, छठा और सातवां बैट्समैन तो 15 रन के अंतराल में उनके गिर गए, बहुत जल्दी गिरे वो जो विकेट गिरे। बाकी डेरे मिचेल, रचित रविंद्रा, इन्होंने थोड़ा थोड़ा रन बना के स्कोर को बढ़ाया केन विलियमसन के साथ। लेकिन ओवरऑल केन विलियमसन ही एक बैट्समैन ऐसे रहे जिन्होंने 79 रन की पारी खेली और न्यूजीलैंड को एक अच्छा स्कोर बनाने की तरफ मदद करते रहे। लेकिन जैसे ही वो अक्षर पटेल के 10वें ओवर की लास्ट बॉल पे स्टंप आउट हुए, उसके बाद से एकदम ब्रेक लगा पूरे मैच का, और फिर वरुण चक्रवर्ती ने किसी को खड़ा होने नहीं दिया। वरुण चक्रवर्ती ने आज उन्होंने भी अपने सेकंड ओडीआई मैच में 5 विकेट लेकर इंडिया की तरफ से एक नया कीर्तिमान उन्होंने बनाया। उन्होंने मोहम्मद शामी का रिकॉर्ड तोड़ा इंडिया की तरफ से, जिन्होंने 5 विकेट लिए अपने सेकंड ओडीआई में, और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में। और अगर अपन देखें एक प्रकार से तो वो आज पहला ही मैच खेल रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, और 5 विकेट उन्होंने लिए 42 रन दे के, और उन्होंने पूरे मैच को पलट के रख दिया। आप देखिए कि कोई भी खिलाड़ी न्यूजीलैंड का सिवाय केन विलियमसन के, और आखिरी में थोड़ी बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मिशेल सेटनर ने की, जो कि उनके कप्तान हैं। उन्होंने भी बढ़िया कुलदीप यादव को, वरुण चक्रवर्ती अच्छे छक्के और चौके मारे, जिससे उन्होंने भी एक अच्छा रन बनाए। 28-30 रन की पारी उन्होंने खेली। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो वहाँ पे टिक के खेले। ऐसा एक भी बल्लेबाज और कोई दिखा नहीं कि उनकी इंटेंट हो कि हाँ भाई रुक के अपने को स्कोर को ले जाना है। क्योंकि जब वो धीरे धीरे स्कोर को बढ़ा भी रहे थे तो उधर रन रेट भी बढ़ रहा था। आखिरी में जाके जो रन रेट 5 का था, आखिरी में जाते जाते वो 9 से ऊपर का पहुँच गया। तो ये भी एक कंसर्न उनको था। फिर मारना भी था, जितने बैट्समैन थे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि रन बने ही सही, उसमें आउट होने का भी खतरा रहता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया के जो स्पिनर थे उन्होंने डोमिनेट किया। 9 विकेट 10 में से वो स्पिनर ने लिए आज के मैच में, और ये चैंपियंस ट्रॉफी का भी एक रिकॉर्ड है कि 9 विकेट जो है स्पिनर लेके गए। आज तक के चैंपियंस ट्रॉफी जितना भी हुआ है उसमें ये एक रिकॉर्ड बन गया कि जिसके अंतर्गत 9 विकेट स्पिनर ने लिए। 1 विकेट हार्दिक पांड्या ने लिया, ऐसे टोटल 10 विकेट उनके गिरे, जिसमें 5 विकेट का योगदान वरुण चक्रवर्ती ने दिया। 2 विकेट जो है वो कुलदीप यादव ने लिए, 1 विकेट अक्षर पटेल ने लिया, बहुत अच्छा विकेट वो उन्होंने केन विलियमसन जो कि सेट बैट्समैन थे उनका विकेट लिया, जिससे वो आखिरी 10 ओवर में टिक नहीं पाए। फिर रविंद्र जडेजा, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग डाली। ओवरऑल जितने भी स्पिनर थे इंडिया के, उन्होंने वाकई में प्रूव किया कि वो क्वालिटी के स्पिनर हैं। और दुबई की पिच ने भी प्रूव किया कि यहाँ पे स्पिनर को ही मदद मिलती है।
वैसे तो आप देखें तो फास्ट बॉलर को भी मदद मिली, क्योंकि मैट हेनरी जो 5 विकेट न्यूजीलैंड की तरफ से लिए वो तो फास्ट बॉलर में होते। लेकिन आप देखिए कि इंडिया के स्पिनर वो क्वालिटी के स्पिनर हैं जो किसी भी टीम में नहीं है। और इंडिया ने आज प्रूव किया कि जो उन्होंने स्पिनर डाले मैच में, 4 स्पिनर, और उसके बदौलत इंडिया 44 रन से 44 रन से ये मैच जीता, क्योंकि भारत ने बनाए थे 249 फॉर 9 50 ओवर में, और इंडिया ने 205 रन पे पूरी न्यूजीलैंड टीम को आउट कर दिया। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत दुबई के अंतर्गत एक फेवरेट टीम है जो सेमीफाइनल में और फाइनल खेलने की हकदार है। इंडिया अपने ए ग्रुप के मैच में अपने तीनों मैच जीत के टॉप पोजीशन पर आया। न्यूजीलैंड ने सेकंड पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इस ग्रुप से पहले ही बाहर हो गए। बी ग्रुप की बात करें तो बी ग्रुप में साउथ अफ्रीका ने टॉप किया, ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे रही, वहाँ पे अफगानिस्तान और इंग्लैंड बाहर हो गए। तो अब सिनेरियो ऐसा बना है सेमीफाइनल का कि भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो दुबई में ही खेला जाएगा क्योंकि इंडिया ने टॉप किया है। वहीं न्यूजीलैंड का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा, जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा सेमीफाइनल। अब देखना ये होगा कि इंडिया उस दिन कैसा परफॉर्म करती है। अभी तक की परफॉर्मेंस से तो इंडिया डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है। और आप ये भी देखिए, इंग्लैंड को भी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास स्पिनर नहीं थे। पाकिस्तान को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, इसके पास भी स्पिनर नहीं थे। अफ़गानिस्तान चूँकि दुबई में नहीं खेली, वो सिर्फ उधर ही खेली है, लाहौर, रावलपिंडी इधर, तो उसके पास स्पिन अटैक तो था लेकिन वो उतना फ्रेंडली नहीं था जितना दुबई का है। ये भी एक कंसर्न है। बांग्लादेश का भी यही हाल था। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो मैच खेला जाएगा उसमें जो फेवरेट टीम मुझे लगती है वो लगती है इंडिया। क्यों? क्योंकि भारत के पास क्वालिटी के टॉप स्पिनर हैं। अब मुझे तो लगता है जैसे आज वरुण चक्रवर्ती को मैन ऑफ द मैच मिला है मैच में, तो उनकी जगह बनती है सेमीफाइनल में मैच खेलने के लिए। और मुझे लगता है इंडिया जो है वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ सेमीफाइनल खेलेगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि अब कोई चेंजेस करने की गुंजाइश है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने अपने मैच को, जो सीटी का डेब्यू है उनका मैच, उसको प्रूव किया है 5 विकेट लेके और मैन ऑफ द मैच बने हैं आज के मैच के। तो आप समझ सकते हैं कि उनका तो बननी है। और फिर कुलदीप, अक्षर पटेल और जडेजा, अक्षर पटेल और जडेजा तो बैटिंग भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं, जो उन्होंने आज भी प्रूव किया है। जडेजा ने भी 16 रन के करीब पारी खेली, बहुत अच्छा खेले। और अक्षर पटेल ने तो 3 विकेट के बाद संभाल लिया, श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 128 रन की जो पार्टनरशिप की है। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें, जो मैच अब सेमीफाइनल का होगा, भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा और साउथ अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये चारों ही टीमें आप देखिए, ओवरऑल भी जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं 90% मोर और लेस यही टीमें क्वालिफाई करती है सेमीफाइनल और फाइनल के लिए, और इनमें से ही कोई एक टीम जीतती है। आप देखिए लास्ट T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ, उसमें भी भारत और साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया था। आप इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ, आप उसमें भी देखिए, उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई किया था। फिर आप चाहे टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल देख लीजिए, उसमें भी भारत था और साथ में न्यूजीलैंड। फिर इसके पहले भी आप जब भी जाएंगे तो उसमें आपको इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये डोमिनेट करते हुए नज़र आ रही है। इंग्लैंड की पोजीशन बेसबॉल से ख़राब हो गई है और वो वनडे और टेस्ट में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। तो इंग्लैंड को भी सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं ताकि वो आईसीसी के इवेंट में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ,
क्योंकि उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। वो वनडे का वर्ल्ड कप भी अभी जीते थे, पुराने 2019 की बात करें अपन, और T20 वर्ल्ड कप भी जीते थे वो। तो इंग्लैंड की टीम भी अच्छी है, लेकिन उनके पास क्वालिटी के स्पिनर नहीं है। ये एक फ़र्क पड़ रहा है सभी टीमों को और इंडिया को। इंडिया, वापस से रिपीट करता हूँ, सेमीफाइनल की रेस में ऑस्ट्रेलिया पे स्पिनर के कारण भारी है। अदरवाइज़ देखना होगा, ऑस्ट्रेलिया भी अपने जुझारूपन के लिए जानी जाती है, वो इतना इजीली गिव अप नहीं करती है। तो अब ये देखना होगा कि उस दिन कौन सी टीम भारी पड़ती है। मेरी ओपिनियन के अनुसार उस दिन जो भारी पड़ेगी वो भारत ही पड़ेगी। मैंने कल के जो प्री रिव्यू था भारत और न्यूजीलैंड का, उसमें भी मेरा प्रेडिक्शन था भारत भारी पड़ेगा और स्पिनर ही इंडिया को जिताएंगे, और जो आज प्रूव हुआ। आप मेरा कल का वीडियो उठा के आप देखेंगे, जो मैंने प्री मैच एनालिसिस किया था मैच चालू होने के पहले, और मैंने ये प्रेडिक्शन दिया था कि इंडिया को एज है स्पिनर खेलने का, और एक एडवांटेज है क्योंकि शुरू से इंडिया वहीं खेली और न्यूजीलैंड अपना पहला मैच खेल रही थी, तो फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़, इंडिया के पास जो स्पिनर की क्वालिटी है वो न्यूजीलैंड के पास भी नहीं है। न्यूजीलैंड के पास नो डाउट एक स्पिनर है मिशेल सेटनर, वो प्रॉपर स्पिनर है सही साट, लेकिन इसके अलावा वो ब्रेसवेल है, लेकिन वो उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहते हैं। नो डाउट लास्ट मैच में उन्होंने 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच भी लिया और हराया भी है, लेकिन ओवरऑल बात करें, अब जो ये 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, जिसमें भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा पहला, और दूसरा मुकाबला जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के अलावा जो दूसरा मुकाबला होगा वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मध्य खेला जाएगा। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में उनका मैच होगा। और भारत का जो मैच होगा ऑस्ट्रेलिया से, वो मैच जो होगा वो होगा दुबई के ही इंटरनेशनल स्टेडियम में। अब देखना होगा कि कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। मेरी नज़र में आज की बात करें, अभी तक के जितने मैच हुए हैं उसके आधार पे, तो भारत मेरी फेवरेट टीम है जो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और एक दूसरी टीम जो मेरे लिए है वो है साउथ अफ्रीका, जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, वहाँ पेस अटैक का बहुत बड़ा महत्व है। और उसमें पेस अटैक में आप देखिए, साउथ अफ्रीका के पास क्वालिटी के पेस अटैक है, जैसे रंबाडा हो गए, लुगी नगीदी हो गए, मडलर हो गए, और मेको जैक्सन तो है ही है। ये 4 तो बढ़िया उनके तेज़ बॉलर हैं। और फिर केशव महाराज अपने आप में स्पिन के अंदर उन्होंने भी मनवाया है अपने आप को, तो एक उनका भी ऑप्शन बहुत अच्छा है। बाकी दोस्तों, आगे अब देखते हैं कि कल का कैसा मुकाबला परसों के दिन जब होगा इंडिया से, तो अपन फिर बात करेंगे। बाकी कल मैं एक एनालिसिस और आपको दूंगा कि जो टीमें बाहर हुई है वो किन कारणों से हुई, मेरी ओपिनियन के अनुसार उनमें क्या चेंजेस करना चाहिए ताकि जब वो अगली बार आए तो क्या तैयारी करके आए, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आपके हिसाब से आप भी मुझे बताइए कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और कौन सी टीम इस टूर्नामेंट को जीत सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।